इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सपोज कोई एलिमेंट ए है, एक दूसरा एलिमेंट बी है, दो अलग अलग एलिमेंट ए एंड बी। ऐसा मानते हैं कि इस एलिमेंट ए के एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। एटम्स ऑफ एलिमेंट ए लूजेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो एलिमेंट बी है इसके एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी के इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रहे हैं, बस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इस ए के साथ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग एक टर्म याद रखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। LEO, लियो, लियो द टाइगर, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पार्ट पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब A इज ऑक्सीडाइज, A ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दिए हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है, ठीक है। अगर A ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, इट मींस A एक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, जो ऑक्सीडाइज होगा वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, हमेशा याद रखना है, ठीक है। और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अभी यहां पर क्या है, ये जो बी एलिमेंट है इसके एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए टर्म हम याद रखेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये लियो और ये गर्व, ये बहुत सिंपल है। लियो शेर होता है, शेर का आवाज क्या है, गर्व। लियो एंड गर्व, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ठीक है। यानी कि इस पार्ट पे, यानी कि यहां पर इस B का रिडक्शन हो रहा है, B रिड्यूस हो रहा है। और जो रिड्यूस हो जाता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर यहां पे कंट्रोवर्सी है, B इज रिड्यूस्ड, दैट्स व्हाई इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग दो एग्जांपल से देखेंगे और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमेशा के लिए हमारे माइंड में फिट हो जाएगा। सोडियम, सोडियम एलिमेंट के एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। सोडियम का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो वो बन जाता है Na+ आयन। ये था एलिमेंटल फॉर्म में, ये है आयन के फॉर्म। इलेक्ट्रॉन के लूज करने पे Na इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसे आता है, हम लोग जानते हैं कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। 11 एटॉमिक नंबर का मतलब ये हुआ कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, 11 प्रोटॉन्स भी हैं। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इलेक्ट्रॉन तो हो गए 10 और प्रोटॉन हो गए 11, यानी कि -10, माइनस चार्ज क्यों, इलेक्ट्रॉन के कारण, -10 इलेक्ट्रॉन का और +11 प्रोटॉन का, तो मिलके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। मतलब कैसे कैसे हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन भी मान लिया जाए, 11 मान क्या लिया जाए, है प्रोटॉन भी कितने हैं, 11, तो टोटल चार्ज ये प्लस और ये माइनस कितना हो रहा था, 0 हो रहा था। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया किसी को तो उस केस में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन पे -10 का चार्ज, और यहाँ पे कितने हो गए, +11। अगर इसको ऐड करें तो +1, यही +1 यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करना, पॉजिटिव चार्ज का आना। सिमिलरली मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ने अपने आउटर मोस्ट सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आता है, 2+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसने लूज किए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में इस सोडियम का क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। यहां देखते हैं, हमारी एक एक्टिविटी थी, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, हमें क्या मिला था, ऐश मिला था। किस चीज का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, व्हाइट पाउडर मिला। इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। ये एलिमेंटल फॉर्म में है, क्या चार्ज है, 0। ये एलिमेंटल फॉर्म में है, क्या चार्ज है, 0, ठीक है। यहां पर ये आयनिक कंपाउंड है, तो ये जो मैग्नीशियम है इनके ऊपर चार्ज क्या हो गया, 2+, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, -2। कैसे हो रहा है,
क्योंकि ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ठीक है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। +2 कैसे हुआ, तो इस तरीके से। उसी तरह ऑक्सीजन का -2 कैसे होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो यहाँ देखते हैं कि इस मैग्नीशियम और यहाँ जो मैग्नीशियम है इसमें क्या हुआ, 2+ यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या बताया गया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑन द अदर हैंड ये ऑक्सीजन चार्ज क्या 0, यहाँ पर चार्ज क्या -2, -2 माइनस का चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन कहीं से हम ले रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ये एक कैसा रिएक्शन हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ हो रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, हमारे पास दूसरा एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये फिगर से याद आ रहा होगा कि हमने आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था, डुबाया। आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का। जब इसे हमने थोड़ी देर 15-20 मिनट छोड़ दिया, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, अब वो हल्का ग्रीन कलर का होने लगा। और ये जो आयरन नेल था, इस आयरन नेल के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होने लगा, ठीक है। ये हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें, Fe, ये जो आयरन नेल सॉलिड स्टेट में कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन लिया, दैट्स व्हाई एक्वस क्या कन्वर्ट हुआ, आफ्टर सम टाइम ये कॉपर सल्फेट खत्म होने लगा, ये ब्लू कलर डिसअपीयर होने लगा और फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होने लगा ग्रीन कलर में। और ये जो कॉपर सल्फेट का जो कॉपर, ये कॉपर इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होने लगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो अभी यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट एंड आयनिक कंपाउंड, तो ये क्या लेंगे, आयंस लेंगे व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो ये कैसे आयंस में ब्रेक हो रहे हैं, तो कॉपर 2+ एंड पॉली एटॉमिक आयन सल्फेट आयन 2-, ठीक। तो अभी क्या, कॉपर सल्फेट तो अब रहा नहीं, अब तो फेरस सल्फेट हो गया, तो Fe2+ एंड सल्फेट 2-, ठीक। अब इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे लिखते हैं, Fe सॉलिड, ये कॉपर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल। तो हमने सिर्फ मेटल वाला पार्ट ही लिया है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या था, ये कॉपर के क्या थे, कॉपर के आयंस थे, कॉपर आयन के फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में, आयरन के फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में, एंड दिस कॉपर इन सॉलिड स्टेट। हो क्या रहा है, ये आयरन Fe2+ का बनना, आयन जो है पॉजिटिव आयन का बनना, मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इस आयरन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इट मींस इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ ये कॉपर, ये जो कॉपर, कहां पर ये कॉपर था, ये कॉपर एक्वस सॉल्यूशन में था, ये कॉपर सल्फेट का पार्ट, ये कॉपर, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो ये चार्ज खत्म हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड स्टेट में। और ये कॉपर सॉलिड स्टेट में कहां जाकर के इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि उसमें रस्ट हो गया, लेकिन वो रस्ट नहीं है, दैट इज द डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन आयरन नेल। तो ये एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, और इसमें रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। थैंक्स।